समयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में अक्रोधता, वैष्णव में निर्मोहता, वैष्णव में लोकेश्वर्य निरपेक्षता, वैष्णव में योग सिद्धियों में वैमुख्य भावना, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में मोक्ष निरपेक्षता, वैष्णव की निर्भरता, वैष्णव में अभयता, वैष्णव में महान विश्वास, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में मोक्ष निरपेक्षता। भगवत भक्ति का परित्याग कर मोक्ष सुख को रहने के लिए अवकाश और स्थान नहीं है। जिस प्रकार बिना थल के जल को। अस्तु वैष्णव मुक्ति की ओर से उदासीन होकर देव दुर्लभा प्रभु के प्रेमा भक्ति की ही स्पृहा रखते हैं। मोक्ष का आग्रह प्रपन्न वैष्णव के स्वस्वरूपानुरूप नहीं अपितु विरोधी है। उन्हें तो चेतन के अनुकूल दास्य पद पर अभिषिक्त होना ही रुचिकर लगता है। अस्तु वे जन्म मरण से भयभीत न होकर केवल भगवत चरणों का अखंड अनंत और अमल अनुराग चाहते हैं। वैष्णव बंध के समान मुक्ति की कामना को भी बंधन समझते हैं, क्योंकि मोक्ष का हठ अपने स्वरूप की अस्थिति पर ही संभव है। अस्तु वे बंध मोक्ष के पार होकर मुक्ति कामी नहीं होते। मुक्ति की स्पृहा रूपिणी पिशाची पराभक्ति बालिका को प्रवर्धित होने में विघ्नकारिणी सिद्ध होती है, अर्थात प्रेमानंद के अनंतानंद का अनुभव शूद्र मोक्षानंद नहीं करने देता। इसलिए विष्णु भक्त प्रभु से उनके पादार विंदों की प्रेमा भक्ति ही याचते हैं। स्व इच्छा से न मोक्ष मिलता न बंधन। यह चेतन सहज ही परम चेतन के परतंत्र है।
अस्तु इसका मोक्ष बंधन भी प्रभु परतंत्र है। केवल प्रभु सुख के लिए कैंकर्य करना आत्मानुरूप, अनागंतुक और सहज सिद्ध है। इसलिए वैष्णव बंधन और मुक्ति को आगंतुक समझकर उसमें नहीं रमते। उनका परम पुरुषार्थ भगवत कैंकर्य ही है। वैष्णव की निर्भरता। प्रपन्न को अभय प्रदान की प्रतिज्ञा करने वाले भगवान का एवं उनके दुंदुभी घोष सत्य संधता पूर्ण वाक्यों का स्मरण करके वैष्णव निश्चिंत होकर सर्वदा प्रभु पर निर्भर रहते हैं। भगवान अपने अनन्य आश्रयन करने वाले चेतनों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर सर्व शोकों से मुक्त कर देते हैं। अस्तु वैष्णव अपने पाप निवृत्ति का प्रयत्न स्वयं न कर प्रभु पर निर्भर रहते हैं। भगवान अपने अनन्य आर्त प्रपन्नों के योग क्षेम वहन करने का सहज स्वभाव बना रखे हैं। अस्तु विश्वासी वैष्णव अपने इष्ट के बल पर समस्त व्यापारों को छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान स्वयं निरपेक्षोपाय है। जीवों के कल्याण की कामना से ही उन्होंने अपने कमर में कमरबंद कसकर पहन रखा है। अस्तु यह जानकर वैष्णव निश्चिंत बने रहते हैं। जैसे नन्हा अबोध शिशु माता पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार शरणागत चेतन स्वबल और परबल का अनुसंधान न कर भगवान के भरोसे ही जीते हैं। वैष्णव में अभयता। सर्वलोक शारण्य भगवत की शरण में पहुंचकर वैष्णव प्रभु प्रतिज्ञा का स्मरण करता हुआ सर्वदेश, सर्वकाल और सर्वावस्थाओं में अभय बना रहता है। आचार्य की सर्व समर्थशालिनी अनुकंपा के बल से वैष्णव त्रिकाल अभयता से युक्त रहता है, क्योंकि सद्गुरु कृपा नारायण के चक्र से, त्र्यंबक त्रिशूल से, इंद्र के वज्र से और काल के दंड से भी मुक्त कराने वाली होती है। वैष्णव को भजन करते करते निश्चिंतता वर्ण कर लेती है। अस्तु वह प्रत्येक समय निश्चिंत रहकर भय में भी भगवान को देखने वाला होता है। वैष्णव अपनी देह या देह संबंधी वस्तु के विनाश से आत्मा की किंचित भी हानि नहीं देखता। इसलिए स्वरूपज्ञ वैष्णव सर्वदा अभय बना रहता है। वैष्णव अहंकार ममकार से रहित कामनाहीन होता है। अपने भगवान को आत्मसमर्पण कर देने के पश्चात उसे भयभीत होने का अवकाश कहाँ। वैष्णव में महान विश्वास। भगवान शरणागत चेतन की रक्षा अवश्य अवश्य बिना कुछ सोचे विचारे करते हैं। चाहे जीव कितने भी घोर महाघोर अपराध करके आया हो और आगे भी करे, परंतु प्रभु उसका त्याग कभी नहीं करते। अंततोगत्वा अपने उस भोग्य को निष्पाप, निर्मल और विशुद्ध बनाकर उसका विनियोग करते हैं। इस प्रकार वैष्णवों का भगवान के प्रति महान विश्वास होता है। शास्त्र, गुरु, संत और श्री हरि की वाणी में वैष्णवों का विश्वास प्रत्यक्ष समान रहता है, जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। वैष्णव विश्वास की मूर्ति होते हैं। अस्तु वे अपने विश्वास के बल द्वारा
पाषाण से भी परमात्मा को प्रकट कर देते हैं। अनेकानेक इतिहास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वैष्णवों का अविचल विश्वास होता है कि भगवान अपने भक्त की रुचि एवं प्रतिज्ञा, अपनी इच्छा और प्रण को विसर्जन कर पूर्ण करते हैं। अस्तु इस प्रतीति के परम सामर्थ्य शक्ति से भी भक्त कभी कभी आश्चर्यजनक भवितव्यता को भी भस्म कर देने में समर्थ पाए गए हैं। वैष्णवों का यह विश्वास होता है कि भगवान के नाम रूप लीला और धाम की महोदार महिमा जो श्रुति शास्त्रों में गाई गई है वह किंचित मात्र है। शाखा चंद्र न्याय से जीव को उस ओर ले जाने के लिए संकेत मात्र हैं। वास्तव में भगवान अनंत, अगम्य और अनिर्वच हैं। इसलिए उनके उक्त चारों तत्वों की महिमा भी अनंत, अगम्य और अकथ है। यही कारण है कि वैष्णव इन तत्वों का आश्रय ग्रहण करके परम पुरुषार्थ की प्राप्ति से कृतकृत्य हो जाते हैं। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।